अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू टीच प्रेप। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, हमने इससे पहले वीडियोस में 70 क्वेश्चंस कर चुके हैं विद ऑप्शंस और डिस्कशन। तो अब हम 71वें सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए के। और ये देखने से पहले आप जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। 71वां सवाल देखिए हमारी स्क्रीन पर। कहानी सुनाते वक्त किस बात का ख्याल रखना ज़रूरी है? अब देखिए, हमने देखे हैं इससे पहले नस्र, नज़्म, कहानी, किस्सा गोई वगैरह। तो 71वां सवाल इस बारे में है कि कहानी सुनाते वक्त किस बात का ख्याल रखना ज़रूरी है। किस बात का ख्याल रखना ज़रूरी है इस कहानी सुनाते वक्त? ए ऑप्शन देखेंगे हम, कहानी किताब से पढ़कर सुनाई जाए। बी है कहानी का हीरो कोई मशहूर शख्सियत हो। सी है अल्फाज आसान, जुमले छोटे और ज़बान शगुफ्ता होनी चाहिए। डी है मवाद का मियार ऊंचा हो ताकि बच्चों को सोचने का मौका मिले। तो सही जवाब क्या लग रहा है आप लोगों को? यहाँ पर देखिए, कहानी किताब से पढ़कर सुनी जाए, जरूरी है क्या? नहीं। कहानी के हीरो कोई मशहूर शख्सियत हो, जी नहीं। हमने ये दो को एलिमिनेट कर लिए। अब देखिए, मवाद का मियार ऊंचा हो ताकि बच्चों को सोचने का मौका मिले। जरूरी नहीं है कि हम जो है बच्चों को क्रिटिकल थिंकिंग के वास्ते ही कहानी सुनाए। कहानी सुनाना हमारे मजमून से हटके भी होता और मजमून के तई भी होता। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही है कि अल्फाज आसान, जुमले छोटे और जबान शगुफ्ता होनी चाहिए। ठीक है, 72वां सवाल देखिए, जमाने के लिहाज से फेल की कितनी अकसाम है? जमाने के लिहाज से फेल की कितनी अकसाम है? ए है 1, बी है 2, सी है 3 और डी है 4। देखिए, हमने इससे पहले सवाल देखे इसम की कितनी अकसाम है, तो इसम की कितने अकसाम थे? बी ऑप्शन था 2, वो सही जवाब था हमारा। मगर यहाँ पर पूछा जा रहा है कि फेल की कितने अकसाम है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, फेल की जो है 3 अकसाम सही है। हम वर्ब के 3 सेगमेंट्स देखते ना, V1, V2, V3, वैसा ही फेल की भी 3 अकसाम है। ठीक है, अब 73 क्वेश्चन है, तदरीस के हवाले से क़वाइद की कितनी अकसाम है? तदरीस के हवाले से क़वाइद की कितनी अकसाम है? ए है 1, बी है 2, सी है 3 और डी है 4। देखो, 1, 3 और 4 तो नहीं है, हमने इस बारे में पढ़ा ही नहीं। तदरीस के हवाले से क़वाइद की कितनी अकसाम है? तदरीस के हवाले से क़वाइद की जो है 2 अकसाम है। याद रखिए, तदरीस के हवाले से क़वाइद की 2 अकसाम है। क़वाइद की भी 2 अकसाम और इस्म की भी 2 अकसाम। और फेल की कितनी अकसाम है? 3 अकसाम है। 74वां सवाल है, 74th क्वेश्चन, कौन सा बयान दुरुस्त है? ए है रोल प्ले सीखने का लुत्फ अंदोज जरिया है, बशर्त यह कि वह हकीकत पर मबनी हो। यानी कि रोल प्ले जो तरीका है हमारा तदरीस का, तो रोल प्ले के तरीके में सिर्फ जो है सीखने का लुत्फ अंदोज जरिया है, बशर्त यह कि वो हकीकत पर मबनी हो। बी है तदरीस उर्दू में रोल प्ले का कोई तसव्वुर नहीं है। सी है जमात में तलबा के कामों की हिम्मत अफजाई ना की जाए। डी है कमरा जमात में नज़्म व ज़ब्त रखने के लिए तशद्दुद से ग्रेज ना किया जाए। तो सही जवाब क्या है यहाँ पे? कमरा जमात में नज़्म व ज़ब्त रखने के लिए तशद्दुद से ग्रेज ना किया जाए, ये तो गलत हुआ। हिम्मत अफजाई ना की जाए, ये भी हम एलिमिनेट करेंगे यहाँ पर। और रोल प्ले का तसव्वुर नहीं है, ये भी हम कह नहीं सकते। तो सही बयान ये है कि रोल प्ले सीखने का लुत्फ अंदोज जरिया है, बशर्त ये कि वो हकीकत पर मबनी हो। 75वां सवाल, 75th क्वेश्चन है, देखिए, उर्दू का रस्मुल खत किस जबान की आमेजिश है? उर्दू का रस्मुल खत किस जबान की आमेजिश है? हमने इससे पहले पढ़ चुका है। देखिए, ये ए है सिंधी जबान की आमेजिश है, बी है अरबी जबान की है, सी है फारसी जबान की और डी है तीनों। तो उर्दू का रस्मुल खत हमने इससे पहले देखा था, उर्दू में भी आता है, अरबी में भी, और सिंधी में भी और फारसी में भी। इससे पहले जो हमारे जमाने गुजरे उसमें उर्दू का रिवाज जो है पहले सिंधी में भी होता था शुमार, और अरबी में भी और फारसी में भी। तो सही जवाब होगा हमारा डी ऑप्शन, जो कि है तीनों। तो हमारा सही ऑप्शन है डी, तीनों में। अब देखिए, 76th क्वेश्चन है हमारा, उर्दू की मौसर तदरीस के लिए जरूरी है। उर्दू की मौसर तदरीस के लिए क्या जरूरी है? ए है नफ्स मजमून, बी है तलबा की कसीर तादाद, सी है खुशहालहानी और डी है तीनों। तो सही जवाब क्या होगा यहाँ पर? उर्दू की मौसर तदरीस के लिए जरूरी है नफ्स मजमून। ठीक है, खुशहालहानी भी होना चाहिए, मगर नफ्स मजमून सबसे मौसर तदरीस के लिए जरूरी अहम जुज है। 77वां सवाल, 77th क्वेश्चन है हमारा, तदरीस क़वायद के लिए मौजू तरीन तरीका कौन सा है? तदरीस क़वायद के लिए मौजू तरीन तरीका कौन सा है? ए है इस्तखराई, बी है इस्तखराजी,
सी है इस्तखराई व इस्तखराजी और डी है इस्तखराजी व इस्तखराई। तो हमारा सही जवाब क्या है यहाँ पर? तदरीस क़वायद के लिए मौजू तरीन तरीका कौन सा है? इस्तखराई व इस्तखराजी, क्योंकि ये दोनों तरीके हमारे क़वायद सीखने के लिए मौजू रहते, तरीके जो है अहम रहते। तो हमारा सी ऑप्शन सही होगा यहाँ पर। हम अब आगे बढ़ते हैं। 78वां सवाल है, नज़्म के लग़वी मायने हैं। नज़्म के लग़वी मायने क्या हैं? हम ये भी पढ़ चुके हैं, थोड़ा ज़हन पर जोर डालिए। 78वां सवाल है, नज़्म के लग़वी मायने हैं। ए है तरतीब देना, बी है ज़बानी पढ़ना, सी है बेतरतीब अल्फाज, डी है तीनों गलत। देखिए तीनों गलत, तो ऑप्शन हम एलिमिनेट करेंगे। ज़बानी पढ़ना नज़्म के लग़वी मायने होंगे क्या? नहीं। बेतरतीब अल्फाज भी हमने कहीं नहीं पढ़ा, तो सही जवाब है नज़्म के लग़वी मायने है तरतीब देना। नज़्म के लग़वी मायने क्या है? तरतीब देना। 79वां सवाल यानी कि 79th क्वेश्चन है हमारा, तदरीस नज़्म की गर्ज़ व गायत है। तदरीस नज़्म की गर्ज़ व गायत क्या है? आइए देखते हैं। ए है ज़ख़ीरा अल्फाज है क्या? नहीं। बी है ज़ौक़ सलीम पैदा करना, सी है समझ-बूझ पैदा करना, डी है तीनों दुरुस्त। देखिए तदरीस नज़्म की गर्ज़ व गायत क्या है कि ज़ौक़ सलीम हमको पैदा करना है, या चाहे हम एज अ उस्ताद हो या स्टूडेंट्स हो, तो हमको तदरीस नज़्म की तदरीस की गर्ज़ व गायत यह है कि ज़ौक़ सलीम हमको पैदा करना चाहिए। 80वां सवाल है, तलफ़्फ़ुज़ की इस्लाह की जाती है। किस चीज़ में तलफ़्फ़ुज़ की इस्लाह की जाती है? ये देखेंगे हम। ए है एराब लगाकर तलफ़्फ़ुज़ की इस्लाह की जाती है, बी है हिज्जे करने से की जाती है, बी सी है बार-बार पढ़ने से, डी है बार-बार देखने से। देखिए डी और सी को तो हम एलिमिनेट करेंगे। तलफ़्फ़ुज़ की इस्लाह कब की जाती है? जब हम उसमें एराब लगाते, ठीक है, ज़ेर ज़बर पेश हम लगाते हैं तो तलफ़्फ़ुज़ की इस्लाह जो है सही होती है। तो यहाँ पर सही जवाब है एराब लगाकर। तलफ़्फ़ुज़ की इस्लाह कब की जाती है? सही, एराब लगाकर। 81वां सवाल है, देखिए मुबाहिसे से तलबा की सलाहियत बढ़ती है। कौन सी सलाहियत बढ़ती है मुबाहिसे से तलबा की? ए है पढ़ने की, बी है लिखने की, सी है बोलने की, डी है गौर व फिक्र की। बहस व मुबाहिसे के लिए जब हम कोई टॉपिक देते बच्चों को, तो बच्चों को गौर व फिक्र की यानी कि सलाहियत बढ़ती। सिर्फ लिखने की तो इसमें बात ही नहीं है, पढ़ने की भी बात नहीं है इसमें। हाँ, बोलने की है, मगर सिर्फ बोलने की सलाहियत बढ़ती कि बच्चों की मुबाहिसे से नहीं, बल्कि बच्चों में गौर व फिक्र की भी सलाहियत परवान चढ़ती, तो मुबाहिसे से तलबा की गौर व फिक्र की सलाहियत बढ़ती है। ठीक है। अब देखिए 82वां सवाल है, बोलने के मदारिज है। बोलने के कौन-कौन से मदारिज है? ए है 3, बी है 4, सी है 6, डी है 8। बोलने के मदारिज कौन-कौन से हैं ये हम देखेंगे। तो ए है बोलने के मदारिज, देखिए 4 और 8 या 6 नहीं है, बोलने के मदारिज है 3। तो सही जवाब क्या होगा? बोलने के मदारिज है 3। ए ऑप्शन सही है यहाँ पर। अब 83वां सवाल देखेंगे हम, माफूकुल फितरत कहानियां बच्चों में पैदा करती है। माफूकुल फितरत कहानियां बच्चों में क्या पैदा करती है? ए है माफूकुल फितरत कहानियां बच्चों में, ए है आसूदगी पैदा करती है, बी है उकताहट पैदा करती है, सी है जज्बातियत पैदा करती है और डी है फरारियत पैदा करती है। देखिए बच्चों में जो है माफूकुल फितरत जो कहानियां रहते, तो बच्चों में ना चाहते हुए ही उसमें आसूदगी पैदा होती। तो 83वें सवाल का सही जवाब है आसूदगी। याद रखिए इस टर्म को, यानी कि माफूकुल फितरत कहानियां बच्चों में पैदा करती है आसूदगी। ठीक है। 84वां सवाल है, आप टीचर बनना चाहते हैं क्योंकि? आप टीचर बनना चाहते हैं क्योंकि ऐसा आपको जो है पर्सनल रिस्पांस क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मगर आपको जो है इसमें सही जवाब को चुनना है। ए ऑप्शन है आपके वालिदैन चाहते हैं इसलिए, आप टीचर इसलिए बनेंगे क्योंकि आपके वालिदैन चाहते हैं, बी है ये आसान काम है इसलिए, सी है आप इसमें दिलचस्पी रखते हैं इसलिए, और डी है आपको दूसरा कोई काम नहीं मिला इसलिए। तो सही ऑप्शन इसमें बेटर ऑप्शन क्या रह रहा? सबकी अलग-अलग वजूहात ज़रूर रहती, मगर जब तक कोई इंसान की इसमें खुद दिलचस्पी पैदा नहीं होती, वो टीचर नहीं बन सकता। तो सही ऑप्शन है हमारा, आप टीचर बनना चाहते हैं क्योंकि आप इसमें दिलचस्पी रखते हैं इसीलिए। ठीक है। 85वां सवाल है, असनाफ़े सुखन का ताल्लुक किससे है? असनाफ़े सुखन का ताल्लुक किससे है देखेंगे हम। ए है नज़्म से है, बी है नस्र से है, सी है दोनों दुरुस्त है और डी है दोनों गलत हैं। तो देखिए असनाफ़े सुखन का ताल्लुक जो है नस्र से नहीं होता बल्कि नज़्म से होता। तो असनाफ़े सुखन का ताल्लुक किससे है? नज़्म से है। याद रखिए इसका, असनाफ़े सुखन का ताल्लुक जो है नज़्म से है। 86वां सवाल है हमारा, मकासद के तयन में ज़रूरी उमूर का लिहाज रखा जाता है। कौन से मकासद के तयन में ज़रूरी उमूर का लिहाज रखा जाता है ये हम देखेंगे। ए है माशरे का नज़रिया हयात को जो है लिहाज रखा जाता है, बी है मकासद का वाज़े होना, सी है माशरे का नस्बुल ऐन और डी है तीनों का। तो सही जवाब इसका क्या होगा?
मकासद के तयन में ज़रूरी उमूर का लिहाज रखा जाता है, माशरे का नज़रिया हयात में भी ये भी रखना पड़ता, मकासद का वाज़े होना इसको भी रखना पड़ता, माशरे का नज़्मुल ऐन। तो सही जवाब हमारा क्या होगा? डी ऑप्शन के तीनों का जो है मकासद के तयन में ज़रूरी उमूर का लिहाज रखा जाता है। 87वां सवाल है, देखिए ज़बान के कितने ख़ानदान हैं? ज़बान के कितने ख़ानदान हैं? ए है 2, बी है 3, सी है 4 और डी है 5। तो ज़बान के कितने ख़ानदान है अगर ये पूछा गया आपको तो सही जवाब है हमारा डी ऑप्शन 87 का, यानी कि 5। ज़बान के 5 ख़ानदान है। ज़बान के कितने ख़ानदान है? 5 ख़ानदान है। 88वां सवाल है हमारा यहाँ पर, मारूज़ी तर्ज के सवालात बनाना है। मारूज़ी तर्ज के सवालात बनाना क्या है? ए है आसान, बी है मुश्किल, सी है दोनों दुरुस्त और डी है दोनों गलत। तो हमारा सही जवाब क्या होगा यहाँ पर? मारूज़ी तर्ज के सवालात जो है बनाना कैसा है? आसान है, मुश्किल है, कैसा है? देखिए मारूज़ी तर्ज के सवालात बनाना आसान तो नहीं है, दोनों गलत दोनों दुरुस्त भी हम नहीं कह सकते, बी ऑप्शन सही है यहाँ पर। मारूज़ी तर्ज के सवालात बनाना मुश्किल है क्योंकि हमको है ना कंटेंट्स के यानी कि असबाक के बीच में जो है जुज निकाल कर उसको तरतीब देना पड़ता है, यानी कि एक नए से सिरे से सवाल बनाना पड़ता है हमको, ठीक है। अब देखिए 89वां सवाल है हमारा यहाँ पर, मारूज़ी सवालात की जांच होती है, मुश्किल होती है कि आसान होती है? मारूज़ी सवालात की जांच जो है आसान होती है। मारूज़ी सवालात की जांच कैसी होती है? आसान होती है, ठीक है। तो मारूज़ी सवालात बनाना क्या है? मुश्किल ज़रूर है और मारूज़ी सवालात की जांच करना क्या है? आसान है, ठीक है। तो देखिए अब हम आज इतना ही लेंगे, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में 90वें सवाल से हम आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। उम्मीद है आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बगैर मत जाएं। जज़ाकल्लाहु खैर फॉर वॉचिंग। अस्सलाम।